हिंदी फिल्मों में जब फैमिलीज की बात आती है तो हमें याद आते हैं कपूर्स, खान्स और बच्चन्स। लेकिन एक और फैमिली है जिसने सिनेमा की तारीख में कई यादगार पन्ने जोड़े हैं, अख्तर्स। कुछ अख्तर तो खैर नई जनरेशन के लिए भी कोई अनजान नहीं है, जैसे जावेद अख्तर, जोया अख्तर और फरहान अख्तर। आप में से लाखों करोड़ों लोग इनके फैंस होंगे। लेकिन जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था, जहां से ये गंगा पहली बार फूटी थी, उस हिमालय को हम भूल गए। जानिसार अख्तर। अख्तर ये पेन नेम, ये तखल्लुस सबसे पहले जानिसार साहब ने ही अपने नाम के साथ लगाया था। जानिसार अख्तर जावेद अख्तर के पिता हैं, जोया और फरहान के दादा। पिता हैं मैं इसलिए कह रहा हूं उनके इंतकाल के बावजूद, उनके गुजर जाने के बावजूद, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पिता कभी मरता ही नहीं। वो अपनी संतान में सांस लेता है, उसके पैरों से चलता है, उसकी आंखों से दुनिया देखता है, उसका कभी कोई अंत नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको विकिपीडिया वाली बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि जानिसार साहब की उस शायरी से रूबरू करूंगा जो वक्त के साथ और रेलेवेंट होती गई और मौजूद होती गई। आखिरी तक ये वीडियो देखिएगा, हो सकता है आज के बाद आपकी फेवरेट लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाए, जानिसार अख्तर। 1914 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ और 1949 में 35 साल की उम्र में ये फिल्मों के गीत लिखने बंबई आए। मुंबई नहीं, तब का बंबई। 35 साल की उम्र फिल्मों में अपना करियर शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा है। अमूमन 22-23 साल में लोग यहाँ स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। खैर, बंबई आने तक बतौर शायर जानिसार अख्तर की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगी थी, लेकिन बंबई और फिल्म इंडस्ट्री ने उनके साथ भी वही सलूक किया जो हर आउटसाइडर के साथ होता है, बहुत सताया। और फिर जानिसार साहब के साथ भी वही हुआ जो हर जिद्दी और हुनरमंद आउटसाइडर के साथ होता है, वो बहुत कामयाब हुए। ये अलग बात है कि कामयाबी बहुत देर से आई और इससे पहले कि वो तरक्की के रेशमी बिछौने में सोने का लुत्फ ले पाते, वक्त ने उन्हें कफन पहना दिया। 1976 में जानिसार साहब हमें अलविदा कह गए, या फिर ये कह लीजिए कि जिस्मानी तौर पर चले गए, लेकिन अपनी शायरी और फिल्मी गीतों में हमेशा के लिए जिंदा रह गए। दुनिया से उनकी आखिरी मुलाकात कैसी थी, जाने से पहले के कुछ पल कैसे थे, ये खुद जानिसार साहब ने अपनी नज़्म आखिरी मुलाकात में लिखा है। ज़रा सुनिए उनके आखिरी वक्त में उनसे मिलने आने वाले कौन कौन थे। मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। मैं खुद न जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं। दो पांव बने हरियाली पर, एक तितली बैठी डाली पर। कुछ जगमग जुगनू जंगल से, कुछ झूमते हाथी बादल से। ये एक कहानी नींद भरी, एक तख्त पे बैठी एक परी। कुछ गुनगुन करते परवाने, दो नन्हे नन्हे दस्ताने। कुछ उड़ते रंगी गुब्बारे, बब्बू के दुपट्टे के तारे। ये चेहरा बन्नो बूढ़ी का, ये टुकड़ा माँ की चूड़ी का। ये मुझसे मिलने आए हैं, मैं खुद न जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं। अलसाई हुई रुत सावन की, कुछ सौंधी खुशबू आंगन की। कुछ टूटी रस्सी झूले की, एक चोट कसकती कूल्हे की। सुलगी सी अंगीठी जाड़ों में, एक चेहरा कितनी आड़ों में। कुछ चांदनी रातें गर्मी की, एक लब पर बातें नरमी की। कुछ रूप हंसी काशानों का, कुछ रंग हरे मैदानों का। कुछ हार महकती कलियों के, कुछ नाम वतन की गलियों के। मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। कुछ चांद चमकते गालों के, कुछ भंवरे काले बालों के। कुछ नाजुक शिकने आंचल की, कुछ नर्म लकीरें काजल की। एक खोई कड़ी अफसानों की, दो आंखें रोशन दानों की। एक सुर्ख दुलाई गोट लगी, क्या जाने कब की चोट लगी। एक छल्ला फीकी रंगत का, एक लॉकेट दिल की सूरत का। रूमाल कई रेशम से कढ़े, वो खत जो कभी मैंने न पढ़े। मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं।
कुछ उजड़ी मांगें शामों की, आवाज़ शिकस्ता जामों की, कुछ टुकड़े खाली बोतल के, कुछ घुंघरू टूटी पायल के, कुछ बिखरे तिनके चिलमन के, कुछ पुर्जे अपने दामन के, ये तार से कुछ थर्राए हुए, ये गीत कभी के गाए हुए, कुछ शेर पुरानी गज़लों के, उन्वान अधूरी नज़मों के, टूटी हुई एक अश्कों की लड़ी, एक खुश्क कलम, एक बंद घड़ी, मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। इंसान के आखिरी वक्त में क्या क्या याद आता है और कौन कौन मिलने आता है। कुछ रिश्ते टूटे टूटे से, कुछ साथी छूटे छूटे से, कुछ बिगड़ी बिगड़ी तस्वीरें, कुछ धुंधली धुंधली तहरीरें, कुछ आंसू छलके छलके से, कुछ मोती ढलके ढलके से, कुछ नक्श ये हैरां हैरां से, कुछ अक्स ये लर्जा लर्जा से, कुछ उजड़ी उजड़ी दुनिया में, कुछ भटकी भटकी आशाएं, कुछ बिखरे बिखरे सपने हैं, ये गैर नहीं सब अपने हैं, मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं, मैं खुद न जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं। कितनी आसान ज़बान में जानिसार साहब ने ये नज़्म कही है। खैर, जानिसार अख्तर थे भी बड़े आसान लबो लहजे के शायर। उन्होंने एक बार अपने बेटे जावेद अख्तर से कहा था, मुश्किल लिखना बहुत आसान है और आसान लिखना बहुत मुश्किल है। यही मुश्किल काम जानिसार अख्तर सारी ज़िंदगी करते रहे, आसान लिखते रहे। तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तुझे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है। जिसे न हुस्न से मतलब न इश्क से सरोकार, जिसे न हुस्न से मतलब न इश्क से सरोकार, वो शख्स मुझको बहुत बदनसीब लगता है। ये दोस्ती, ये मरासिम, ये चाहतें, ये खुलूस, कभी कभी मुझे सब कुछ अजीब लगता है। एक और गजल सुने। जरा सी बात पर हर रस्म तोड़ आया था, जरा सी बात पर हर रस्म तोड़ आया था, दिले तबाह ने भी क्या मिजाज पाया था। मुआफ कर न सकी मेरी जिंदगी मुझको, वो एक लम्हा कि मैं तुझसे तंग आया था। मुआफ कर न सकी मेरी जिंदगी मुझको, वो एक लम्हा कि मैं तुझसे तंग आया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों शेर सुने होंगे, सैकड़ों ज़बानी याद हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि कोई ऐसा शेर सुनाओ जो तुम्हें हंसते हंसते रुला दे, तो मुझे इसी गज़ल का एक शेर याद आता है। पता नहीं कि मेरे बाद उन पे क्या गुजरी, पता नहीं कि मेरे बाद उन पे क्या गुजरी, मैं चंद ख्वाब ज़माने में छोड़ आया था। एक और गज़ल जिसे गुनगुनाते हुए मेरा पूरा लड़कपन गुजरा है। अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। अशार यानी शेर, शेरों का प्लूरल है। अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें। अक्सर लोग मुझसे भी सवाल करते हैं कि आप क्यों लिखते हो, और इस सवाल का जवाब मैं अक्सर जानिसार अख्तर साहब के इसी शेर से देता हूँ कि ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। सोचो तो बड़ी चीज़ है तहजीब बदन की, सोचो तो बड़ी चीज़ है तहजीब बदन की, वरना तो बदन आग बुझाने के लिए है। इंसान और जानवर की जिस्मानी भूख को अगर कोई चीज़ अलग करती है तो वो है बदन की तहजीब, और इस तहजीब पर मैंने इससे अच्छा शेर कभी नहीं सुना। सोचो तो बड़ी चीज़ है तहजीब बदन की, वरना तो बदन आग बुझाने के लिए है। जानिसार अख्तर नॉस्टैल्जिया के शायर हैं। उन्हें बहुत कुछ याद आता है और यही यादें जिंदगी भर उनका हाथ पकड़कर उनसे लिखवाती रहीं। आए क्या क्या याद नजर जब पड़ती उन दालानों पर, आए क्या क्या याद नजर जब पड़ती उन दालानों पर, उसका कागज चिपका देना घर के रोशनदानों पर। आज भी जैसे कांधों पर तुम हाथ मेरे रख देती हो, आज भी जैसे कांधों पर तुम हाथ मेरे रख देती हो, चलते चलते रुक जाता हूं साड़ी की दुकानों पर। सस्ते दामों ले तो आते, लेकिन दिल था भर आया,
सस्ते दामों ले तो आते, लेकिन दिल था भर आया, जाने किसका नाम खुदा था पीतल के गुलदानों पर। ये मंजर कशी देख रहे हैं आप और समझ रहे हैं कि कहाँ की बात हो रही है। किसी अमीर का घर बार नीलाम हो रहा है, ये कहानी वहाँ की है। सस्ते दामों ले तो आते, लेकिन दिल था भर आया, जाने किसका नाम खुदा था पीतल के गुलदानों पर। जिनको इमेजरीज की समझ होती है, जो अपने शब्दों से जानिसार अख्तर की तरह एक तस्वीर खींच सकते हैं, एक सीन दिखा सकते हैं, उनके लिए फिल्मों में लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जानिसार अख्तर को फिल्मों ने बहुत लंबा इंतज़ार करवाया, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने एक से एक गीत लिखे। ऐसे गीत जिन्हें लिटरेचर मानने से किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही। आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही। आहटों से अंधेरे चमकते रहे, रात आती रही, रात जाती रही। गुनगुनाती रहीं मेरी तन्हाइयाँ, दूर बजती रहीं कितनी शहनाइयाँ। जिंदगी जिंदगी को बुलाती रही, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही। कतरा कतरा पिघलता रहा आसमां, रूह की वादियों में न जाने कहाँ। एक नदी दिलरुबा गीत गाती रही, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही। आपकी गर्म बाहों में खो जाएंगे, आपकी नर्म जानों पे सो जाएंगे। मुद्दतों रात नींदें चुराती रही, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही। फिल्म शंकर हुसैन का ये गीत जियो सावन से लेकर गाना और स्पॉटिफाई तक आप किसी भी प्लेटफॉर्म से स्ट्रीम करके सुन सकते हैं। यकीन मानिए आपकी शाम बन जाएगी। जानिसार अख्तर का एक और गीत जो मेरी नज़र में सच्चा और अच्छा अदब है, अच्छा साहित्य है, सुनिए। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। देखें आप किस तरफ इशारा हो रहा है। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। एक अजीब तरह की हॉन्टिंग क्वालिटी है इस पूरे के पूरे नगमे में, जो अच्छे साहित्य की भी निशानी है। आपको हॉन्ट करना चाहिए। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, दिल हुआ किसका गिरफ्तार खुदा खैर करे। जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा, जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा। एक कयामत हुई बेदार खुदा खैर करे। लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खींची जाती है, एक चमकती हुई तलवार खुदा खैर करे। खून दिल का न छलक जाए मेरी आंखों से। ये फिल्मी शायरी है, आप सुने। मैं इसीलिए बार बार जिद करता हूं कि कुछ फिल्मी गानों को अदब में शामिल किया जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। खून दिल का न छलक जाए मेरी आंखों से, हो न जाए कहीं इजहार खुदा खैर करे। फिल्म रजिया सुल्तान का गीत है ये। इसी फिल्म में एक और गीत है जो लिखने के एतबार से सिनेमा के सबसे मधुर, सबसे मीठे गीतों में शामिल होना चाहिए। ख्वाब बनकर कोई आएगा तो नींद आएगी, ख्वाब बनकर कोई आएगा तो नींद आएगी। अब वही आके सुलाएगा तो नींद आएगी। बात जो सिर्फ निगाहों से कही जाती है, कोई होठों से सुनाएगा तो नींद आएगी। बात जो सिर्फ निगाहों से कही जाती है। किस तरह की लोरी चाहिए इनको, सुने आप, सोने के लिए। कि बात जो सिर्फ निगाहों से कही जाती है, कोई आंखों से सुनाएगा तो नींद आएगी। नर्म जुल्फों की महक, गर्म बदन की खुशबू, चुपके चुपके वो चुराएगा तो नींद आएगी। जिस्म हाथों की हरारत से पिघल जाएगा। कितना लतीफ़ ख्याल है। जिस्म हाथों की हरारत से पिघल जाएगा, आग रग रग में लगाएगा तो नींद आएगी। ख्वाब बनकर कोई आएगा तो नींद आएगी। अब वही आके सुलाएगा तो नींद आएगी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है, और मेरे इस ख्याल की कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन एक शायर का दूसरे शायर के जहन से एक गैबी ताल्लुक़ होता है, एक अलौकिक संबंध होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये गीत लिखते हुए जानिसार अख्तर उस बिरहन की पीड़ा अपने सीने पर सह रहे होंगे, उसका दुख अपने शब्दों में कह रहे होंगे, जो उनके सपनों को परवान चढ़ाने के लिए ग्वालियर में रुक गई। ये बिरहन कौन थी, ये कहानी अगले एपिसोड में। प्रोड्यूसर साहब ने सुना, थोड़ी देर चुप रहे,
फिर एक लंबी सांस खींच के एक छोटी सी लाइन बोली, मजा नहीं आया। मैं आपको उन लेजेंडरी कवियों और शायरों के नाम गिनवाता हूं जो टैलेंट का पहाड़ लेकर मुंबई आए, लेकिन बरसों में स्ट्रगल करने के बाद भी वो चाबी नहीं ढूंढ पाए जो सिनेमा के बंद दरवाजे खोल दे। ये नाम सुन के आप चौंक उठेंगे। जब भी मुझे मौका मिला मैं जा पहुंचूंगा किसी विशाल मिश्रा, किसी अमाल मलिक, किसी तनिष्क बागची, किसी रोचक कोहली के पास और कहूंगा, यार तुम गिटार उठाओ, मैं कलम, आज दोनों जम के रोते हैं और बनाते हैं कोई ऐसा गीत जिसे सुनने वाले भी रो पड़े। क्या क्या बातें करती थी बाहों में खो के, तुम जो बिछड़े मर जाऊंगी मैं रो रो के। औरों से तुम दोहराती हो जब ये बातें, याद आती हैं क्या मेरे संग गुजरी रातें। कुंती ने कर्ण की यश गाथा सुन रखी थी। उन्होंने कर्ण से मां होने का ऋण मांग लिया। कह दिया कि वो दुर्योधन को छोड़कर अपनी मां और भाइयों के पास वापस लौट आए। रश्मिरथी 5वें सर्ग के इस दूसरे भाग में आप कर्ण का उत्तर सुनेंगे और ये भी जानेंगे कि कर्ण ने कुंती को कौन सा वचन देकर वापस भेजा। एक ऐसा वचन जो कर्ण जैसा युग पुरुष ही दे सकता था। सब जानते थे कि संध्या पूजन के समय कर्ण से जो मांगो वो मिलता है। इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से दान मांगने आए और कुछ ऐसा मांग लिया जिसे देने का मतलब था जीते जी अपने प्राणों को दान कर देना। क्या मांगा इंद्र ने और क्या कर्ण संध्या के समय किसी याचक को खाली हाथ न लौटाने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रह सका? ये है आज का प्रसंग।